जय माता दी दोस्तों। आखिर क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व? इस पर्व को मनाने के क्या कारण है? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी ये पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह अमर होना चाहता था और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी महिषासुर की कठोर तपस्या देखकर खुश हो गए और उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में जो पैदा होगा उसका अंत भी एक दिन होना निश्चित है। मैं तुमको अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर बोला, हे भगवान, ठीक है, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। आप मुझे ऐसा वरदान दें, मेरी मृत्यु न पशु पक्षी, न देवता, न असुर, न ही किसी मनुष्य के हाथ से हो। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु न किसी पशु पक्षी, न देवता, न असुर, न ही मनुष्य के हाथ से होगी। तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा होगी। महिषासुर को वरदान देके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर और भी शक्तिशाली हो गया। फिर क्या था, महिषासुर ऋषि मुनि और देवताओं को परेशान करने लगा। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण भी कर दिया, जिससे देवता हार गए और वहां से चले गए। फिर सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर को तो मेरा वरदान है, इसकी मृत्यु किसी देवता और दानव नहीं मनुष्य के हाथों से हो सकती है। इसकी मृत्यु तो किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा हो सकती है। फिर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपस में विचार करने लगे। फिर क्या था, तीनों देवताओं के अंश से एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिसने एक स्त्री का रूप ले लिया जो बहुत सुंदर थी। फिर सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और अनंत शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वह देवी स्वरूपा हो गई। फिर सभी देवताओं ने मिलकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, आप महिषासुर से हमारी रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर देवी महिषासुर से युद्ध करने चली गई। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है, उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। फिर वह देवी शक्ति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस पर देवी महिषासुर के सामने एक शर्त रखती हैं, अगर तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। महिषासुर उनकी शर्त मान लेता है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। महिषासुर और देवी शक्ति के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और यह युद्ध 9 दिनों तक चलता है। फिर क्या था, इन 9 दिनों में देवी शक्ति ने रात्रि के समय अपने अलग अलग रूप धारण करके महिषासुर को पराजित किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया और देवी शक्ति ने उसका अंत कर दिया, जिससे उनको दुर्गा कहा जाता है। महिषासुर का अंत होने पर सभी देवता खुश हो गए और सभी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगे। तभी से यह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी भक्तगण माँ देवी की उपासना करते हैं और माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के समय भक्तजन 9 दिनों के व्रत के साथ भजन, कीर्तन, गरबा, डांडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस पर्व की लोकप्रियता और उल्लास को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।